जमीन कब्जा विवाद में ये 3 जो कागजात है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो यानी 3 कागजात अगर आपके पास है तो अगर आपकी जमीन किसी ने कब्जा भी कर लिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीनों कागजात होने चाहिए। अब है कि ये 3 कागजात कौन कौन से हैं और सरकार के द्वारा भी इसका मान्यता दिया गया है, यानी सरकार भी उसी को जमीन का मालिक समझेगी जिनके पास ये तीनों कागजात सही होंगे। अगर ये किसी भी कागजात में अगर त्रुटि निकली तो फिर आपके साथ समस्या तो उत्पन्न होगा और वो समस्या जो है आपको झेलना पड़ेगा। अब जैसे जमीन है, ये जमीन है, इस जमीन पर किसी ने आकर कब्जा कर लिया है। अब कब्जा करने वाला का नाम विनय है, विनय ने कब्जा कर लिया जाकर जमीन पर। अब यहां पर जो जमीन कब्जा कर लिया तो जमीन मालिक जो है जिसके पास जमीन का कागजात है वो परेशान हो गया। लेकिन कागजात जो है जमीन यानी कागजात के तौर पर अगर देखा जाए तो जमीन प्रमोद का है। किसकी होगी जमीन, यानी कागजात देखेंगे ये 3 कागजात जिसकी बात हो रही है ये प्रमोद के पास है, कब्जा विनय का है यहाँ पर, ठीक है। तो विनय का जो है कब्जा भी है, तो क्या करेंगे कि जो प्रमोद है, अब अगर मान लेते हैं प्रमोद जो है, प्रमोद के पास अगर ये 3 दस्तावेज है, प्रमोद जाकर कर देता कंप्लेन। अगर प्रमोद कंप्लेन करेगा तो विनय जो कौन सा दस्तावेज दिखाएगा, विनय के पास जमीन का सिर्फ कब्जा है। तो इसलिए ये जो जमीन कब्जा का आधार है और ये गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। पूरा प्रक्रिया आप सही तरीके से समझें कि आखिर जो है कब्जाधारी को कैसे हटने का जो है आदेश दिया जाता है, पुलिस जो है खेत में जाकर कैसे जो है सीमांकन का जो है एक तरह से करवाती है, कब ऐसा होता है। अगर मान लेते हैं जमीन पर कब्जा करने वाला जो विनय अगर नहीं हटता है तो अगला कदम क्या होगा, आगे हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास क्या विकल्प है। आपने जहां भी है कंप्लेन करना कर दिया, तो सबसे पहले देखें कि जो ये प्रमोद है ना, प्रमोद के पास अगर जमीन का केवाला है, जमीन इन्होंने खरीदा है और इस केवाला का दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज भी है, लेकिन इनके पास जमीन का कब्जा नहीं। पहला ये कागजात जो है वो बेहद जरूरी है कि आपके पास केवाला और दाखिल खारिज, यानी एक तो केवाला हो गया और उसका म्यूटेशन का कागजात, ये अगर आपके पास है तो उसके आधार पर आप जमीन वापस प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए जो है यानी नया कानून में धारा का प्रावधान है, BNSS की धारा जो है यानी धारा 163, धारा 163 के तहत आपको आवेदन करना है। मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है सारा प्रक्रिया का वेरीफाई किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, मजिस्ट्रेट जो है भूमि की स्थिति जो है जांच के लिए भेजेगी कि आखिर वहां पर जाकर देखा जाए क्या सिचुएशन है और इसमें जो गलत तरीके से अवैध कब्जा किए हुए हैं इनको कब्जा हटने का जो है एक तरह से हटने का आदेश जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाएगा। अब जो यहाँ पर गलती करेगा उसके जो पक्ष में तो आदेश होगा नहीं। तो ये है पूरा प्रक्रिया कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से आपकी जमीन को कब्जा कर लिया है तो कैसे आप उसको हटवा सकते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा जो कागजात है कि जमीन का मान लेते खरीदा नहीं, जमीन उसका खतियानी है, तो जमीन खतियानी है तो खतियान प्लस उसका जमीन का दाखिल खारिज भी जरूरी है। यानी दाखिल खारिज हो जाए और जमीन का खतियान हो जाए तो उसके आधार पर जो है प्रमोद जमीन का मालिक कहलाएगा। ये दोनों आप दिखाएंगे, देखें मेरे पास जमीन का खतियान है और मेरे पास जमीन का दाखिल खारिज भी है, तो प्रमोद जमीन का मालिक होगा। वर्तमान स्थिति जो कहती है, अब आप कहेंगे पुराना किसी और का था, नया खतियान बना, अरे जो वर्तमान में है उसको देखकर मालिकाना हक जो है उसको अगर देखा जाए तो ये मालिकाना हक अभी प्रमोद का है। अब पुराना किसके नाम से था, कैसे बना, क्या प्रक्रिया हुआ, यहाँ पर उसके लिए कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है। आप जाकर साबित करके आए कि पुराना मेरा है, नया खतियान गलत बना है, उसके बाद आप मालिक होंगे। अभी वर्तमान में जिसके नाम पर नया बना हुआ है वही कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का मालिक होगा। तो यहाँ पर प्रमोद के पास अगर खतियान और दाखिल खारिज है तो कानूनी तौर पर प्रमोद जो है जमीन का मालिक होगा। तो एक ये दस्तावेज हो गया। इसके बाद जो तीसरा दस्तावेज है कि जमीन जो है मान लेते हैं कोई परिवार का जो कोई सदस्य है उनसे मिला हुआ है
और वो जमीन यहाँ पर वसीयत से मिला या गिफ्ट से मिला, ठीक है, गिफ्ट से मिला, जैसे भी मिला, तो आप जैसे वसीयत से जमीन अगर आपको प्राप्त हुआ है तो इसके आधार पर जमीन का जो है यानी दाखिल खारिज भी अगर हो गया, ठीक है, अगर दाखिल खारिज भी हो गया तो ये दोनों दस्तावेज है, एक तो वसीयत आपसे जमीन का आप टाइटल घोषित कर रहे हैं अपने आप को, और आप जमीन का म्यूटेशन भी करा लिए, जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिए। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में कानूनी तौर पर आप प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। अब जैसे मजिस्ट्रेट के पास केस होगा BNSS की धारा 163 के तहत, पुलिस आएगी वेरीफाई करने के लिए। अब विनय से पूछा जाएगा, आप बताएं काहे जमीन पर आप हैं, किस आधार पर है, ये आपकी जमीन है, तो कोई दलील तो होना चाहिए बताने के लिए। हम जमीन का एग्रीमेंट करवाए हैं, जमीन का पैसा दिए हैं, सारा साक्ष्य होना चाहिए। देखें मौखिक तौर पर तो पर विनय अपने पक्ष का बात बोलेगा, प्रमोद अपने पक्ष का बोलेगा, तो मौखिक बातें जो है ये इन दोनों का तो कोई वैल्यू नहीं है कानूनी तौर पर। अब इनके आसपास के जो लोग हैं उनकी बातों को सुना जाएगा, और साथ में इनका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इनका डॉक्यूमेंट, यानी जमीन का कागजात किसके नाम से है। वो प्रमोद के नाम से अगर है तो कानूनी तौर पर प्रमोद मालिक होगा। पुलिस उसको हिदायत देगी कि जमीन आप इनका दे दीजिए, वापस कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। मजिस्ट्रेट का आदेश हुआ, पुलिस का प्रेशर हुआ, फिर भी अब कब्जाधारी जो है वो इस प्रकार से ढीठ है कि वहां पर जाकर एक झोपड़ी भी बना दिया, ठीक है, झोपड़ी भी बना दिया। अब यहां पर है कि ऐसे सिचुएशन में झोपड़ी कोई अधिकारी जो है वो उसमें जाकर रहने लगा। तो ये होता है कि अगर सीधी सी बात समझें कि कब्जाधारी अगर नहीं हटेगा तो अगला कदम जो है वो आपको क्या करना है, और अगला कदम जो आपके लिए है ना वो है सिविल कोर्ट। एक ही मात्र विकल्प है, वो है सिविल कोर्ट। अगर जमीन पर जो कब्जाधारी है अगर वो वहां से नहीं हटता, सिविल कोर्ट में जाने के बाद जो केस फाइल होगा वो होगा सूट फॉर यहां पर पोजीशन का, सूट फॉर पोजीशन का केस फाइल होगा। उसके बाद जो है कोर्ट आदेश जो है डिग्री अब जारी करेगा, और उसके बाद मान लेते कोर्ट का जो एक तरह से आदेश है, डिग्री है, वो तो जारी कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा कि देखें इस तरह का आदेश है। अब उस आदेश का पालन जो है पुलिस को अब पावर मिल चुका है, पुलिस की मदद से आप जमीन वापस आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जाएंगे, मान लेते हैं आपके साथ मारपीट करेगा, आपको परेशान करेगा, या वो अपने हटने वाला नहीं है, तो पुलिस अब जबरन जाकर जो, इसलिए कि पुलिस को अब ये जजमेंट का पावर हो गया, जज का आदेश हो गया, तो उसको अब फॉलो करना है किसी भी हालत में। यानी अब ये जो है कानूनी तौर पर जो है एक तरह से उनको पावर मिल चुका है, अब जो है ऑर्डर मिल चुका है, अब पुलिस को कोई रोक नहीं सकता है, बस उनको किसी का आदेश की जरूरत नहीं है, वो जजमेंट है और जजमेंट के आदेश के अनुसार जो है वो पुलिस के द्वारा कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर अब उसको जो है एक तरह से घर भी बना दिया, मकान भी बना दिया, तो वो भी तोड़ा जाएगा, वो भी हटाया जाएगा अगर ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है। तो अगर अवैध तरीके से कहीं पर भी कोई कब्जा कर लिया है तो कुछ चीजें हैं जो आपको अपने पास रखना है, यानी वो जरूरी दस्तावेज जो हैं, जैसे जमीन का एक तरह से खतियान आप निकाल कर रख लें, जमीन का जो रसीद है वो आपका कट रहा है, करंट आपको कटा लेना है, या जमीन का केवाला है वो जो है आप यहाँ पर अपने पास रख लें, या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज है वो रख लें। उसके बाद जमीन का अगर आप सीमांकन, जैसे जमीन का आप नापी कराते हैं तो नापी का जो है रिपोर्ट आपको क्या करना, अपने पास रख लेना है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर जो है सीमांकन रिपोर्ट। उसके बाद जमीन का यहाँ पर जो गवाह है, गवाह का जो एक तरह से पूरा विवरण आप कर लें, और साथ में जो है साक्ष्य के तौर पर अगर आपके पास जो है आप कोई फोटो हो गया, कोई यहाँ पर जो है वीडियो हो गया, ये आपके पास रहना चाहिए साक्ष्य के तौर पर। कहीं आपने अगर कंप्लेन किया, तो कहीं आपने अगर आवेदन दिया है, किसी को आवेदन दिया मान लो अधिकारी के पास, या थाना में आपने FIR किया, तो उसका जो है एक तरह से आवेदन का रिसीविंग जो है, यानी आवेदन की प्रति जो है वो आपके पास रिसीविंग रहना चाहिए, ताकि ये साक्ष्य है कि आपने ये सारा कार्य किया है पहले, आप और करने के बाद जो है कार्रवाई नहीं की गई, ये आपका अधिकार है। अगर जो है आपका कोई भी सवाल है, सवाल आप पूछ सकते हैं, सवाल जो है यानी कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, और हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे क्या करना है।
आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट यहाँ पर है कानूनी निदान। कानूनी निदान प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो आप पूरा देख सकते हैं कि आखिर जो है आपका क्या सवाल है और किस प्रकार से जो है उसका बताए हुए हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये पूरा प्रक्रिया है। ये पूरा प्रक्रिया क्या करना, आपको फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद जो है आप एक तरह से आपका समस्या का जो हल है वो 100% निकलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।